तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह के 12 शागिर्दों की अमवात कैसे हुई। यूहन्ना की अंजील 12 बाब उसकी 25 आयत। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खोता है, दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है उसे हमेशा की जिंदगी के लिए मजबूत रखेगा। शुरू करते हैं यीशु मसीह के पहले शागिर्द के बारे में, जो किसी वक्त में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द था और उसका नाम था अंद्रयास। लेकिन जब यूहन्ना ने इन्हें यीशु मसीह से मिलवाया तो उस वक्त से ये यीशु मसीह के पीछे हो लिए और यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये यूनानी देश में गए, यानी कि ग्रीस में इन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी की। एडी 60 नवंबर 30 को एगिस के हमरा इन्हें एक्स आकार के क्रूज पर चढ़ाया गया और मार दिया। दूसरे शागिर्द हैं पतरस। जब रोम में नीरो बादशाह था तो उन्होंने कई इलाकों में आग लगाकर और उसका इल्जाम लगा दिया था मसीहियों पर। दौरान उन्होंने पतरस को पकड़ा और क्रूज पर चढ़ाने का हुक्म दिया। एडी 64 को रोम की अगुवाई में पतरस को क्रूज पर चढ़ाया गया। उसने वहां के अहदेदारों से कहा कि मेरी मिन्नत है, आप मुझे सीधा क्रूज पर ना चढ़ाएं, मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने उस्ताद की तरह क्रूज पर चढ़ाया जाऊं। मेरी मिन्नत है कि आप मुझे उल्टा क्रूज पर चढ़ा दें ताकि मैं अपने खुदा के पांव को चूमता हुआ मर जाऊं। पतरस की इस मिन्नत के मुताबिक इतिहास कहता है कि उसे उल्टा क्रूज पर चढ़ाया गया। तीसरा शागिर्द है तोमा, जो बिना देखे ईमान नहीं लाता था। तुमसी के जी उठने के बाद जब मरियम मगदलीनी और लोगों ने शागिर्दों को बताया तो तोमा ही ऐसा शागिर्द था कि जिसने कहा कि मैं जब तक उसे अपनी आंखों से ना देखूं मैं यकीन ना करूं। तोमा यीशु मसीह के कलाम को लेकर इंडिया के साउथ हिस्सा में आए थे और यहाँ पर इन्होंने खूब खुदा के कलाम का प्रचार किया और अंत में मद्रास, जो आज का चेन्नई है, वहां पर एक पेड़ के साथ बांध कर इन्हें भाले से मार दिया गया। शागिर्द था मत्ती, जो मसूल लेने वाला था। इसने अफ्रीका के इथियोपिया से खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मुनादी शुरू की। वहां के लोगों ने मत्ती को खूब मार मार कर उसको भाले से छेदा और उसके बाद उसका सर कटवा दिया। यीशु मसीह के 5 में शागिर्द हैं बरतुलमाई, जिनका दूसरा नाम नथानियल भी है। वो यीशु मसीह का प्रचार करते करते उसका कलाम सुनाते सुनाते अर्मीनिया जैसी जगह पर चले गए। कहा जाता है कि उनके जिस्म की पूरी चमड़ी को उतार लिया गया और कोरे लगाए गए। कई तरह से उनको सताया गया और उन्हें मार दिया गया। छठे शागिर्द हैं यूहन्ना का भाई याकूब। के बारे में बाइबल साफ साफ कहती है कि उनकी मौत कैसे हुई। रसूलों के अमाल उसका 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। तकरीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बाज पर हाथ डाला। उनके भाई यूहन्ना को तलवार से कत्ल किया। दोस्तों, याकूब को भी सर कटवा कर मारा गया। 7 में शागिर्द हैं फिलिपस। फिलिपस आधुनिक तुर्की में यीशु मसीह का कलाम लेकर गए थे। वहां की जेल में उन्हें कैद कर लिया गया और यीशु मसीह की तरह ही उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। कहते हैं कि वहां के कुछ लोग फिलिपस को छोड़ने के लिए तैयार थे। फिलिपस भी उस मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। इसी तरह उन्हें भी सलीब पर चढ़ा कर मारा गया। 8 में है अल्फाई का पुत्र याकूब। इतिहासकार कहते हैं कि अल्फाई का पुत्र याकूब सीरिया में खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। इतिहासकार जोसेफस की किताब में लिखा है कि याकूब को पत्थरों से संसार किया गया और उन्हें वहीं पर दफन भी किया गया। अगले शागिर्द है शमौन जलोतेस। इसी देश में यीशु मसीह का कलाम लेकर गए थे और शमौन को वहां के लोग सूरज की पूजा करने के लिए मजबूर करने लगे, मगर उन्होंने ये नहीं माना। तब उनको खूब मार मार कर मार दिया। अगले हैं याकूब के बेटे यहूदा। यहूदा जो तदियुस के नाम से भी जाने जाते थे। एडी 65 में सीरिया के बेरुत में शमौन जलोतीस के साथ पकड़वाया गया और उन्हें कुल्हाड़ी से वहां के लोगों ने मार डाला। अगले शागिर्द हैं मत्ती, जिनको यूहन्ना अस्करियोती की जगह पर चुना गया था, क्योंकि तब तक यहूदा एक पेड़ के साथ फांसी लगाकर सर के बल गिरे और उनका पेट फट गया और इस तरह वो मर गए। तब शागिर्दों ने मत्ती को चुना और उन्हें 12 शागिर्दों में जाना गया। मत्ती भी खुशखबरी की मुनादी के लिए सीरिया में गए थे और उन्हें वहां पर जला दिया गया। और अगले शागिर्द हैं यूहन्ना आरिफ। यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में सिर्फ यूहन्ना ही है जो अपनी तबई मौत मरे। यूहन्ना को पतमस टापू में दमिश्क
बादशाह के हुक्म से भेजा गया और उन्हें खोलते हुए तेल के करा में भी डाला गया, मगर इन दोनों से उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि यूहन्ना काफी बुजुर्ग हो गए थे और तब वो इस जहाने फानी से कूच कर गए।